आज की मुरली में बाबा ने मेडिटेशन, याद, पवित्रता, प्योरिटी और सच्चे सेवाधारी जो गॉडली सर्वेंट हैं उनकी विशेषताओं पर विशेष बल दिया है। बाबा ने कहा, सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष तीन लकीरें देख रहे हैं, तीन रेखाएं देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की लकीर और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं से हर बच्चे की रिजल्ट देख रहे हैं। याद की लकीर, योग की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार चमक है। किसी की लकीर सीधी है, अर्थात अब तक बस एक की याद, अव्यभिचारी याद और अटूट याद। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है और किसी भी निमित्त आत्मा का सहारा नहीं लिया है। डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ा है, किसी के थ्रू नहीं। तो एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। तो बाबा कहते हैं जो किसी के वाया आते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं होते, उनकी लकीर कहीं टेढ़ी है, किसी आत्मा का सहारा ले लेते हैं। दूसरी बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्रता की लकीर बाबा चेक कर रहे थे कि ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष जो वरदान बाबा ने सबको दिया वो है पवित्रता का। ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को जो फर्स्ट टाइप के बच्चे हैं वो अधिकार के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरे टाइप के जो बच्चे हैं सेकंड नंबर, वो उसको वरदान के अधिकार के रूप में पूर्णतः अनुभव नहीं करते। उनको कभी तो सहज लगता है पवित्रता, कभी मेहनत लगती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। बाबा कहते हैं पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचारी बनना नहीं है, बल्कि ब्रह्मचारी भी बनना है। अर्थात ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। हमारी स्थिति शिव बाबा के समान होनी चाहिए और आचरण ब्रह्मा बाप के समान होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वपन तक हो। फिर बाबा ने कहा, पवित्रता का अर्थ है सदा एक परम पिता परमात्मा को, शिव बाबा को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। लेकिन कई बच्चे बाबा को भूलकर परिवार को ही कंपनी बना लेते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं सहयोग लेना, स्नेही रहना ये तो अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना किसी को ये अलग चीज है। तो किसी को भी सहारा नहीं बनाना है, हमें कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा हो। बाबा कहते हैं जब से जन्म होता है तब से हमें एक स्लोगन जीवन में लाना है, वो है पवित्र भव योगी भव। पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन हो हमारा। तो पवित्रता का हमारा जीवन निरंतर होना चाहिए। अब कंपेनियन बाबा कहता है तुम बच्चों को मिल गया है सदा एवर जो कंपनी देने वाला है भगवान। बाकी कंपेनियन दुनिया के तो सदा साथ नहीं देते हैं। तीसरी लकीर बाबा ने कहा वो है सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी
जो हैं वो आत्माएं, उनको भी विघ्न आते हैं सेवा में, लेकिन वो विघ्नों को पार कर लेते हैं। निर्विघ्न सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है सेवा। विघ्न को विघ्न नहीं समझो। विघ्न अर्थात निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जो विघ्न आता है वो हमारे लिए शिक्षा है, और कोई जो विघ्न डालने वाले हैं वो शिक्षक है। तो हमें, क्योंकि हमारा नारा भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तो वो हमें अनुभवी बनाने वाले शिक्षक जो विघ्न डालते हैं। तो बाबा ने कहा सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त करना, ये है स्वच्छता। सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। आपका शुद्ध वाइब्रेशन हमेशा इमर्ज रूप में रहे। अगर शुद्ध वाइब्रेशन होगा तो व्यर्थ के वाइब्रेशन समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि संकल्प ही संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो पावरफुल संकल्प व्यर्थ को खत्म कर देगा। तो सेवा में पहले स्वच्छता और पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना। इस सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग, निस्वार्थ भाव, निर्विकारी भाव से बाबा ने कहा आगे बढ़ाते चलो। तो बच्चों की बाबा आज सेवा की लगन देख के बहुत हर्षित हो रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, वाह सर्विस वाह। शरीर की भी शक्ति लगाई, धन की भी शक्ति लगाई, संगठन की भी शक्ति लगाई सेवा में। ऐसे बच्चों को बाबा मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज आपने जो सेवा का बीज बोया है, ये बीज फिर फल बन के निकलता है। बीज गुप्त होता है लेकिन फल प्रत्यक्ष होता है। तो वह सेवा वह करते रहो। आगे जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में देखो। तो बाबा कहते हैं ऐसा संगठन तैयार करो, मजबूत संगठन। पहले अपने अपने जो सेंटर के लेवल पर छोटे छोटे गेट टुगेदर करो, स्नेह मिलन के प्रोग्राम करो, अन्य आत्माओं को ज्ञान संदेश दो, मेडिटेशन सिखाओ। फिर बाबा ने कहा फिर उसमें से जो पक्की आत्माएं हैं उनका जोन के लेवल पर संगठन करो। फिर मधुबन का बड़ा संगठन करो। और इसमें ये ध्यान रखना है कि देश विदेश में धर्म सत्ता, जो रिलीजियस लोग हैं वो भी हों, राज्य सत्ता वाले, पॉलिटिकल सत्ता वाले भी हों। तो रिलीजियो पॉलिटिकल और तीसरा साइंस की सत्ता, क्योंकि ये तीन बड़ी सत्ता है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता। इनके सब के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ज्ञान और योग की शिक्षा द्वारा लोगों को अनुभव सुनाएं कि मेरे जीवन में ज्ञान और योग से, मेडिटेशन से क्या परिवर्तन हुआ। तो ये है सच्ची सच्ची सेवा। ऐसे सैंपल हमें बाबा कहते हैं तैयार करो।
आज के वरदान में बाबा ने कहा, जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ, बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते, उन्हें निरंतर योगी भाव का वरदान स्वतः मिल जाता है। मैं प्रभु से अलग नहीं, प्रभु मुझसे अलग नहीं, हर समय कंबाइंड रूप। वो जहां भी रहते हैं मिलन होता रहता है। बुद्धि से जैसे आशिक माशूक होते हैं, तो बुद्धि से हर वक्त एक दूसरे का संग करते हैं। तो ये है रूहानी आशिक, क्योंकि माशूक तो एक परम पिता परमात्मा सबका एक। बाबा कहते हैं, जो ऐसे कंबाइंड रूप का अनुभव करने वाले बच्चे हैं, उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो अभुल होते हैं। कोई भी उनको परम पिता परमात्मा से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनन्य स्थिति में होते हैं। ऐसी आत्मा हमें बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरा तो एक परम पिता परमात्मा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, सत श्री अकाल मूरत सच्चिदानंद स्वरूप। मेरा तो बस वही परमात्मा है, क्योंकि सच्चा साथी तो वही है जन्म जन्म का। तो बाबा कहते हैं, जो अभुल बच्चे हैं, जो हमेशा परमात्मा की याद में रहते हैं, भूलते नहीं हैं कभी भी, वही बाप को बहुत प्रिय, वो प्रभु को बहुत प्रिय हैं और उनको प्रभु बहुत प्रिय है। वही निरंतर योगी हैं, योगी ऑल द टाइम, राउंड द क्लॉक। तो बाबा ने कहा है कि प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है स्वतः याद, नेचुरल रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मोहब्बत से याद अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। तो बाबा कहते हैं, प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। बाबा कहते हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता, माया हिला नहीं सकती, विकार हिला नहीं सकती, नेगेटिविटी हिला नहीं सकती, जीवन की परिस्थितियां हिला नहीं सकती, विघ्न हिला नहीं सकते। ऐसे स्ट्रॉन्ग सोल्स, महावीर आत्माएं हमें बनना है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप दुआओं के अधिकारी बनो, ब्लेसिंग्स के अधिकारी बनो, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ऐसी साधना करो, ऐसी तपस्या करो कि हमें कारण ना बताना पड़े। बाबा को ये ना कहो कि बाबा ये कारण था इसलिए मेरी स्थिति बिगड़ गई। बाबा कहते हैं, नहीं, मुझे कारण मत सुनाओ। ये मत कहो कि दूसरे के कारण मेरी स्थिति बिगड़ गई। बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर इतनी मजबूती होनी चाहिए, स्ट्रांग सोल होनी चाहिए कि तुम उससे प्रभावित ना हो, तुम कारण का निवारण कर सको। और जो कारण का निवारण कर देते हैं बच्चे, वही दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम। ओ
शांति